दोस्तों आज मैं बात करूंगा लिक्विड डेमोक्रेसी पर कि लिक्विड डेमोक्रेसी क्या है और आने वाला दौर क्या वाकई में इस लिक्विड डेमोक्रेसी को अपनाएगा। ये सवाल मैं आप पे छोड़ दूंगा। और मज़ीद ये वीडियो मेरी डेमोक्रेसी सीरीज़ वीडियो में से एक है और अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो सीरीज़ देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आजकल के इस दौर में लोगों के पास कहाँ इतना टाइम कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें और उसे समझें और अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें। अब अगर ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो डेमोक्रेसी को समझते हों और मुल्क के निज़ाम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है वो भी जानते हों, और वो आपसे कहें भाई आप अपना वोट हमें दे दें और हम आपका वोट उस मेंबर या फिर उम्मीदवार को देंगे जो वाकई में कैपेबल होगा कुछ करने के। लेकिन आप उसको कहेंगे कि भाई आप अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तभी मैं आपको वोट कर पाऊंगा, अदरवाइज ऐसा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर याद करिए उस डेमोक्रेसी वाले सिस्टम को। नहीं याद आ रहा, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, डिटेल में पता चल जाएगा। जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई थी तो जब भी कोई मसला होता था तो क्या होता था कि सारे लोग एक पहाड़ पर जमा हो जाते थे और उस मसले का हल निकालते थे वोट के जरिए। अगर वोट ज़्यादा हैं तो कानून बन जाएगा और अगर कम हैं तो नहीं बनेगा। उसके बाद कितने सारे डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए जिसमें लोगों का ताल्लुक डिसीजन मेकिंग में दूर होता चला गया। अब क्या हो अगर उन लोगों को दोबारा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए टेक्नोलॉजी के ज़रिए। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अलग है ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम से, जैसे कि लोग जाते हैं वोट करने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनका वोट उस तक पहुंचा भी है या नहीं। लेकिन लिक्विड डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हर वोटर को पता होता है कि उसका वोट सही जगह पहुंचा है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अब इसका सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कानून बनाया जाना है मुल्क में जिसमें जो भी बेरोज़गार होगा उसको माहाना गवर्नमेंट 10,000 रुपये देगी। अब बात को समझिएगा, आपने अक्सर यूट्यूब और फेसबुक पे देखा होगा कि लोग कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो ऑडियंस से सजेशन लेने के लिए वो एक वोटिंग बार देते हैं और लोग उनको वोट करते हैं ऑप्शंस में रहते हुए। अब मान लीजिए कि वही वोट मैंने आपसे मांगे हैं कि मैं आगे उस बंदे को वो वोट दूंगा जो कैपेबल होगा पॉलिसी समझने के और उसको इम्प्लीमेंट करने के, और आगे वो शख्स दूसरे को हमारे कलेक्टेड वोट देगा जो उससे बेहतर पॉलिसी को समझते होंगे। दूसरी तरफ मेरी तरह एक और बंदा एक ऑडियंस जमा करता है और वो भी अपने वोट्स दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ये लोग पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे मेरी काबिलियत पे शक हो जाता है। आप कहते हैं कि सलमान को तो इस चीज़ का तजर्बा नहीं है, अगर ये पॉलिसी आ गई तो जो भी बेरोज़गार हैं वो बस घर में बैठ के आराम करेंगे और हम मेहनत करके भी उतने ही पैसे कमाएं। तो मैं अपना वोट पॉलिसी ना बनाने वालों की चेन में दूंगा। आपको देखकर एक और बंदा कहता है हाँ भाई, अगर ऐसी पॉलिसी आ गई तो वाकई में लोग तो काम ही नहीं करेंगे और हम ही मेहनत करेंगे और तनख्वाह बस उससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अब वो बंदा मुझसे वोट वापस लेकर डायरेक्टली नेगेटिव वोट कर देता है पॉलिसी मेकिंग में, और पहले वाला बंदा कहता है कि अगर तुमने जिसको वोट दिया है अगर ये पॉलिसी बनवाने में वोट कर देगा तो तुम्हारा वोट ज़ाया हो जाएगा,
پھر وہ پہلے والا بندہ بھی اپنا ووٹ واپس لے کر ڈائریکٹلی نیگیٹو ووٹ کر دیتا ہے پالیسی میکنگ میں۔ یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے تھی تاکہ آپ کا ووٹ دینے کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، لیکن لیکوڈ ڈیموکریسی ووٹنگ سسٹم الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ کانسیپٹ آف لیکوڈ ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ کو کسی بھی ریپریزنٹیٹیو کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ایک ہی دفعہ ان کو ووٹ دے کر جتوا دیں اور وہ پھر اپنی مرضی سے پالیسیز بنائیں۔ اب لیکوڈ ڈیموکریسی میں ہر ووٹر کو یہ پتہ ہوگا کہ میرا ووٹ پالیسی بنانے میں ہاں میں گیا ہے یا نہ میں گیا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں کو پولیٹکس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے تو وہ اس چین سسٹم کے ذریعے اپنے بھروسے مند بندے کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ پالیسی میکنگ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس ڈیموکریٹک سسٹم میں ریزلٹس سارے آپ کے سامنے ہوں گے اور کوئی بھی دھاندلی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ سارا سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عورتیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ بھی ووٹ کریں گے۔ اس طریقے سے پالیسی میکنگ میں زیادہ لوگ انوالو ہوں گے، اپنے اچھے اور برے کا خود فیصلہ کریں گے اپنے وطن کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔